Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, सीरीज पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं रजत। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने नंबर सिस्टम की जो फर्स्ट क्लास यानी जो आपका फर्स्ट क्लास पहला पार्ट जो था वो सभी परिभाषाएं वगैरह की कौन सा संख्या सम होती है, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सारा मैंने करा दिया है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट जो कि हमारा है विभाजकता के नियम। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है विभाजकता के नियम, मतलब जो डिवाइडेशन होता है, जो डिवाइड करते हैं तो उसके कुछ रूल्स जानते हैं कि कोई भी संख्या किससे डिवाइड होती है, ऐसा कोई पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो से कौन सी संख्या विभाजित होती है। यहाँ से क्या लिखेंगे हम, दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होती है, दो से विभाज्य। तो दो से संख्या कौन सी विभाज्य होंगी, आप बस एक रूल जानते हैं। क्या होगा उसका रूल कि अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो आपका 0 हो या फिर एक सम संख्या हो। सम का मतलब होता है आपका जो इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर हो। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक, किसी भी संख्या का आपका इकाई अंक या तो सम हो या फिर आपका 0 हो, तो वो संख्या आपकी दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। अब आते हैं हम लोग तीन से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब आपकी तीन से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी, तीन से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो इसके लिए जानते हैं तीन से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी कि तीन से वही संख्या विभाजित होंगी। तो जैसे कि अगर हमने कोई संख्या लिखी है, ये आपकी संख्या है 21, इसको कैसे जानेंगे कि तीन से विभाजित होगी। ये तो छोटी सी है, आपको पता है कि 3 की टेबल में आती है, 3 के पहाड़े में आती है, जो कि पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन और भी ज़्यादा ट्रिक है, वो भी ट्रिक क्या हो सकती है इसकी कि ये एक संख्या है तो इसका हमने 2 + 1 किया, हुआ 3। ये जो नंबर आपका 3 आया, तो ये जो 3 है वो आपका 3 से डिवाइड है, 3 आपका 3 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये होगा 3 से विभाजित होने वाली संख्या। जैसे थोड़ा और भी ज़्यादा ये संख्या लेते हैं 393 के, 3 से डिवाइड है, 3 से कट रही है नहीं कट रही, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस 9 करेंगे और प्लस आपका 3 करेंगे, तो कितना हो जाके आपका ये आपका हो गया कि 15 आपका 3 से कटेगा। 15 जब 3 से कटेगा तो ये संख्या भी आपकी 3 से पूरी कट जाएगी, पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं अगली है 4 से। अब आते हैं हमारा ये क्या है, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 4 से आपकी वही संख्या विभाजित होगी जो कि आपकी जिस संख्या के अंतिम कोई भी संख्या है 4 से कब डिवाइड होगी, 4 से कब कटेगी, जब उस संख्या के लास्ट के राइट हैंड साइड से दाएं साइड से लास्ट के दो नंबर उठाएंगे। जैसे भी 4 से देखते हैं, जैसे हमने लिखा 412, अगर आपका ये 412 लिखा है, हमें पता करना है कि 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इधर से ये 2 अंक हम उठा लेंगे, इधर के राइट हैंड साइड के 2 अंक उठाएंगे, कितना 12। अगर ये 2 अंक 4 से आपके कटते हैं तो ये संख्या भी आपकी पूरी 4 से कट जाएगी। ये रही आपके इसके शॉर्ट ट्रिक। अब आते हैं हम 5 से। 5 से कौन कौन से नंबर कटेंगे देखते हैं। 5 से कौन सी डिवाइड होंगी संख्या, 5 से आपकी वही संख्याएं डिवाइडेड होंगी, वही संख्या कटेंगी जिन संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर आपका 5 हो। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, वही संख्याएं आपकी 5 से पूरी कट जाएंगी, पूरी डिवाइडेड हो जाएंगी या विभाजित हो जाएंगी। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 625, देखा इसका इकाई का अंक 5 है, ये आपका कट जाएगा। ठीक, 5 से आपका डिवाइड होगा। ठीक, अब आते हैं हमारा अगला है अब आपका आया कि 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 6 से संख्या कौन सी विभाजित होंगी, जैसे 6 हम कब लिखते हैं, 2
गुणा 3 होता है तभी आपका 6 बनता है। तो 6 से संख्या कौन से विभाजित होंगी? 6 से वही संख्या विभाजित होंगी जो आपकी 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी, वो संख्या आपकी 6 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे आपका 18 लिखा, ये 2 से भी आपका डिवाइड होगा और आपका 3 से भी डिवाइड होगा, दोनों से अलग अलग डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तभी ये संख्या आपकी 6 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला है आपका 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जिन संख्याओं के इकाई के अंक को, जो भी संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी वो कौन सी संख्या होंगी? कोई भी संख्या हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक संख्या लिखी है 3458। कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 7 से डिवाइडेड है, 7 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी? तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये हम इसका इकाई का अंक उठाएंगे, संख्या का इकाई का अंक हमने उठाया, इस अंक को करेंगे दोगुना, इस अंक का किया दोगुना किया तो दोगुना कितना हुआ जाके 16। इस अंक को दोगुना किया तो दोगुना हमारा आया 16। इस 16 को, ये जो शेष संख्या बची कितनी 345, इस संख्या में से इस 16 को आप घटाते हैं। तो जब हमने इस संख्या को घटाया तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या हुई जाके वो हमारी 9 और ये आपका हो गया जाके 2 और ये आपका हो गया 3। तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या हुई वो हुई 329। कितनी बची? 329। अब ये जो संख्या बची, अब इसका भी इकाई का अंक उठाएंगे तो 9 गुणा 2, इसका इकाई का अंक हमने उठाया, इस इकाई का अंक उठा के इसका हमने किया दोगुना, कितना आया 18। सेम प्रक्रिया है कि 32 में से आपका 18 फिर से माइनस करेंगे, जो ये शेष रह गया जो बचा हुआ है, इस 32 में से इसका इकाई का अंक को दोगुना करके 18 जो बना है इसमें इस 32 में से इसको माइनस करेंगे। तो जब हमने इसको माइनस किया तो कितना रह गया आपका? ये रह गया आपका 14। तो कहने मतलब ये है कि जो भी इकाई के अंक को दोगुना करके शेष में से घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है वो संख्या आपकी 7 से डिवाइड होनी चाहिए, कटनी चाहिए, तब ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड होगी, या फिर ये आपकी संख्या शून्य होनी चाहिए, या ये 7 से डिवाइड हो या फिर ये घटाने पर आपकी शून्य बन जाए। अगर ये शून्य बन जाएगी तब ये संख्या आपकी 7 से डिवाइडेड हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक। अब आते हैं 8 से डिवाइड होने वाली संख्या, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब आपका आया 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, कौन कौन सी संख्या कटती हैं? तो 8 से वही संख्या विभाजित होती हैं जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक हम देखते हैं। कोई भी संख्या उनके अंतिम 3 अंक देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 152025 और थोड़ा सा इसको लंबाई लिखेंगे और 8728। इस संख्या को हमने देखा, तो इस संख्या को कैसे पता करें कि ये संख्या आपकी 8 से डिवाइडेड है, 8 से कट रही है? तो ये कैसे पता करेंगे? तो हम इस संख्या के लास्ट के 3 अंक उठाएंगे। कितनी भी लंबी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो हमें क्या करना है, बस अंतिम 3 अंक उठाने हैं, 3 डिजिट उठानी है। तो हमारा अंतिम 3 डिजिट कितने हो जाके 728। ये संख्या आपकी 8 से कटनी चाहिए। अगर ये संख्या आपकी 8 से कट रही है, 8 से विभाजित हो रही है, 8 से डिवाइड हो रही है, तब ये संख्या, पूरी संख्या आपकी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, विभाजकता के जो नियम हमारे चल रहे हैं। बाकी इससे पहले मैं और भी चीजें कवर करा चुका हूँ, नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हो चुका है और शेषफल वगैरह भी निकालना सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बेसिक से लेके चल रहा हूँ, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, सारी चीज हमें कवर करा के चलनी है। अब हमारा नेक्स्ट आया 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 9 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? तो हम सबसे पहले एक संख्या लिखते हैं 8 1 और हम बड़ी ही संख्या लिखेंगे और 7 2 6 3। कैसे पता करें कि ये संख्या 9 से डिवाइडेड होगी, विभाजित होगी या नहीं होगी? तो इस संख्या को, इनके अंकों को सबको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे।
कैसे 8 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 3। ठीक, इन सभी संख्याओं को अंकों को हमें जोड़ना है। तो ये हमारा जो जोड़ हुआ जाके वो हमारा इसका एडिशन कितना बैठा जाके, ये आपका बैठा जाके 27। जो आपका 27 आया, ये 27 आपका 9 से कटना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो ये 9 3 27 होता, तो ये संख्या पूरी ये अगर ये 27 भी आपका 9 से कट रहा है तब ये पूरी संख्या आपकी 9 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 10 का तो पता ही है, लास्ट में 0 होता है, वो संख्या 10 से कट जाती है। और जितने भी टफ हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं 11 के, कि 11 से कौन सी संख्या कटती है, कौन सी संख्या डिवाइड होती है। चलिए 11 के साथ देखते हैं विभाजकता का नियम क्या कहता है। 11 से कौन सी संख्या कटेगी। तो हमने एक संख्या लिखी कि ये लिखा हमने 2 1 1 2 1 1 और 7 2 0 3। हमने ये संख्या लिखी है। ठीक, कैसे पता करेंगे ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी, 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम अंक मतलब जो डिजिट पे है, जैसे यहाँ से देखेंगे पहले नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे ये, सिक्स पे ये, सेवंथ पे ये। सबसे पहले हम विषम को उठाएंगे, विषम अंक। विषम पे जो भी हमारे विषम नंबर पे जो भी अंक हमारे आए हुए हैं, जो भी नंबर्स हमारे दिख रहे हैं, वो हमें उठाने हैं। जैसे कि हमने इनको जोड़ेंगे, तो पहले हमारे क्या है, विषम पे 2 है प्लस 1 और फिर प्लस ये आपका 5वें नंबर पे कौन सा है, 2 है, और फिर 7वें नंबर पे आपका कितना है, 3 है। इसको एक ब्रैकेट में करेंगे। और आपका सेकंड क्या आया, सम वाला। सम कितना है, 1 है, और फिर प्लस का 7 है, और फिर क्या है, 0 है, प्लस का 0 है। 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इन दोनों का अंतर, ये सम का और विषम का, विषम का या सम का दोनों का अंतर यानी माइनस जो होना चाहिए वो हमारा या तो 0 हो जाए, या तो 0 हो जाए, 0 ना हो तो 11 हो जाए, और या फिर 11 के इन दोनों का जो अंतर आएगा, इसको पहले हम जोड़ते हैं। 3 2 5 और 6 2 8, ये 8 हुआ, और ये 7 और 1 8। इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा या तो 0 हो, या फिर 11 हो, या फिर 11 के डिवाइड हो, यानी 22 हो जाए, 33 हो जाए, 44 हो जाए, जो कि आपके 11 से कट रहा हो। तो ऐसी सभी संख्याएं आपकी 11 से कट जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब हमें पता करना है कि 12 से विभाजित होने वाली संख्या है। 12 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी। तो 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 12 को लिखने को 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 हमारा 12 होता है। तो वह सभी संख्याएं जो कि 3 से तथा 4 से दोनों से अलग अलग विभाजित हो जाए। जैसे पहले हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24, ये 3 से आपका 44 गया, और 4 से भी काट देंगे तो फिर 4 3 12 हुआ, और ये आपका हुआ 4 से 24। तो ये भी आपका पूरा कटेगा, 3 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है। तो वह सभी संख्याएं जो 3 से तथा 4 से, 3 और 4 से अलग अलग डिवाइडेड हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए, वो सभी संख्याएं 12 से विभाजित भी होती हैं। अब आते हैं अगले वाले पे। अब हमारा नेक्स्ट आया है कि 13 से विभाजित होने वाली
संख्याएं। 13 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 13 से एक हम संख्या लिखते हैं। मान लो हमने लिखा है यहाँ पे 1547। कैसे पता करें कि ये हमारी 13 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो उसके लिए थोड़ा सा रूल है, वो जानते हैं कि हमने क्या किया, पहले संख्या का इकाई अंक उठाया। इस संख्या का इकाई अंक उठाया, कितना है? 7। अब इस हमें क्या करना है कि पहले संख्या को देखना है, उस संख्या का हमें इकाई अंक उठाना है। इस संख्या का जो इकाई अंक है वो आपका है 7। अब इस संख्या के इकाई अंक को हमें 4 गुना करना है, 4 से गुणा करना है। तो हमारा कितना आया? 7 चौक 28। अब हमारा कितना आया? 28। बचा कितना है? जो शेष रह गया वो हमारा 154 रह गया। अब 154 के लिए हमें क्या करना है? 28 में जोड़ना है। इसको क्या करना है? 154 को 28 में हमें जोड़ना है। जब इसको जोड़ा तो हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त हुई? 182, 182। अब क्या करना है? सेम भाई कंडीशन है, इसका इकाई अंक उठाया, कितना आया? 2। इस इकाई अंक को क्या करना है? फिर से हमें 4 गुना करना है। कितना गुना? 4 गुना। तो कितना होगा? 2 चौक 8। बचा कितना है? 18। 18 में हमें कितना जोड़ना है? 8। जब 18 में हमने 8 जोड़ा तो हमारे कितना बना जाके? 26, यानी कि 26। जब ये 26 बना तो ये संख्या हमारी 13 से कटनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो ये संख्या आपकी पूरी 13 से कट रही, 13 दूनी 26। जब ये आपकी 13 से कट रही तो ये भी संख्या आपकी यानी 1547 भी आपकी 13 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आएगा अगला आया हमारा कि 14 से विभाजित होने वाली संख्याएं। कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या 14 से आपकी विभाजित हो रही है या फिर नहीं हो रही है? तो 14 को हम कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 7। तो 7 14 होता है। तो वह सभी संख्याएं जो 2 से तथा 7 से अलग अलग डिवाइड होती हैं, कट जाती हैं, तो वो सभी संख्याएं आपकी 14 से विभाजित होती हैं। ठीक, वह सभी संख्याएं जो संख्याएं 2 से तथा 7 से अलग अलग पूरी कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वह सभी संख्याएं 14 से भी विभाजित होती हैं। अब आते हैं 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब हमारा आया कि 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 15 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? 15 को हम क्या लिखते हैं? 3 गुणा 5, 15 होगा। तो 15 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? वह सभी संख्याएं जो संख्याएं 3 से तथा 5 से पूरी डिवाइडेड हो जाती है, पूरी कट जाती हैं अलग अलग, 3 से भी और 5 से भी। कैसे पता करेंगे? हमने बताया कि इकाई का अंक 5 है तो वो संख्या आपकी 5 से कट जाएगी। और 3 के लिए हमने जैसे बताया था कि 3 से कैसे पता करेंगे? तो इन संख्याओं का हमें योगफल देखना है। तो योगफल कितना है? 5 और 7 हो तो 9 है, 3 से कट रहा है आपका, तो ये भी संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी, यानी कि 225 जो होगी आपकी वो भी आपकी 15 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। अब आते हैं 16। अब आते हैं 16 से विभाजित होने वाली संख्या। 16 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो 16 से भाई 16 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 16 से जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 15, 32 और आपका 34 और आपका 32 और 32। ये इतनी सी बड़ी संख्या है,
तो इस संख्या को पता करना है कि हमें ये 16 से कैसे डिवाइड होगी, कैसे कटेगी। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस संख्या के अंतिम 4 अंक उठाने हैं। अंतिम हमने इसके 4 अंक उठा लिए, अंतिम 4 अंक उठा के हमें उसको 16 से डिवाइड करना है, काटना है। तो जब ये हमने इसको काटा तब ये पूरा पूरा कट गया। तो ये किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक उठा के अगर वो 16 से कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वो सभी संख्या आपकी 16 से डिवाइडेड होती हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट 17 से। अब आपका आया कि 17 से विभाजित होने वाली संख्या। 17 से कौन सी संख्या आपकी विभाजित होगी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 765। 765 एक संख्या लिखी, इसको हम कैसे पता करें कि ये आपकी 17 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसमें 17 के केस में ये करना है कि हमें इसका इकाई अंक उठाना है। जैसे हमने यहाँ पे उठाया, इसको हमें क्या करना है 5 गुना। तो हमारा 5 गुना कितना हुआ जाके 25 यानी 25 हुआ। 5 गुना 5 से 25 हुआ, बच्चा कितना है ये शेष 76 ये शेष रह गया। अब इधर कितना हमारा गुणा करके कितना आया 25। इस 76 में से हमें इस 25 को माइनस करना है, घटाना है। तो जब हमने इसको यहाँ से घटाया तो हमारा कितना रह गया 51। जो हमारा शेष यहाँ पे बचेगा वो हमारा 17 से कटना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर ये डिवाइड हो जाता तो वो पूरी संख्या भी आपकी 17 से विभाजित होती है। अब आते हैं 18 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं। अब आया 18 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 18 को हम कैसे लिखते हैं, 18 के लिए 2 लिखा गुणा 9 लिखा। तो 2 गुणा 9 हमारा 18 होता है। तो वह सभी संख्याएं जो कि हमारी 2 से तथा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वह सभी संख्याएं हमारी 18 से विभाजित होती हैं। जैसे 2 का पता है कि आपका इकाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर एक सम हो, तो वो 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे 2 से विभाजित है। 9 से देखेंगे तो हमने कहा था कि नंबर को, इनके अंकों को जोड़ना है। 8 और 1 और 8 9, 9 0 9, तो 9 बटे 9 ये आपका 9 कट गया, यानी 180 भी आपका 9 से कटेगा। तो जब ये 180 9 से कटा तभी हम कह देंगे कि ये संख्या जो हमारी है वो पूरी हमारी संख्या 18 से भी विभाजित है। ठीक, कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए। अब हमारा आता है नेक्स्ट इसका अब आया 19 से विभाजित होने वाली संख्याएं। कितने से 19 से विभाजित होने वाली संख्या। 19 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, जैसे हमने इसमें पहले लिखा है कि एग्जाम्पल के लिए 1528। कैसे पता करेंगे 1528 जो संख्या है हमारी, 1558 कैसे पता करेंगे 1558 जो हमारी संख्या है वो आपकी 19 से विभाजित है या नहीं है। वही है हमारा कि हमें इकाई का अंक उठाना है, इसको करना है 2 गुना। इसको किया 2 गुना तो हमारा कितना आया 8 दूनी 16 है। 8 दूनी 16 क्या किया हमने कि एक संख्या है, पता करना है कि हमें 19 से विभाजित है या नहीं है। पहले इकाई का अंक उठाया, इकाई के अंक को हमने कर दिया 2 गुना। इकाई के अंक को जब 2 गुना किया तो इकाई का अंक यहाँ पर 8 है, तो 8 की गुणा हमने की 2 से, तो हमारा बन गया 8 दूनी 16। तो जब ये 16 बना, हमें फिर शेष कितना दिखा, ये हमारे लिए जो शेष दिखा 155। ये जो शेष दिखा वो कितना रह गया 155। अब इस 155 में ये जो 16 है इसके लिए हम जोड़ेंगे। 155 में हमने 155 में इस 16 के लिए जोड़ते हैं। जब हमने इसके लिए इसमें जोड़ा तो हमारा कितना रह गया 171। जब ये 171 बचा तो हमें क्या देखना है, सेम इसी के साथ भी ऐसे ही करते हैं कि थोड़ी लंबी है, इसको शॉर्ट में छोटी संख्या में लेकर आते हैं। इसको भी हमने क्या किया कि 1 के लिए 2 गुना किया, तो बच्चा कितना आपका 2 17 प्लस 2
बचा कितना 19, 6 समान 17, तो इसलिए 17 लिख लिया। 1 का दुगना यानी 2, इसके लिए 2 लिख लिया। इन दोनों को जोड़ लिया, कितना हुआ 19। और ये 19 आपका 19 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर आपका ये 19 से डिवाइड हो गया तो ये आपकी जो संख्या है वो भी आपकी 19 से डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 25 से कौन कौन संख्या विभाजित होती है। 25 यानी 25 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब आया हमारा 25 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 25 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। जैसे हमने एक संख्या यहाँ पे लिखी है 625। कैसे पता करेंगे कि ये संख्या आपकी 25 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंतिम 2 अंक को मिलाकर इनके अंतिम के 2 अंक को मिलाएंगे। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यानी 2 अंक कितना 25 है, ये आपका 25 से डिवाइड अगर हो रहा है, कट रहा है, तो वो पूरी संख्या आपकी 25 से विभाजित। अब आते हैं कि जैसे कि कोई भी संख्या है जो कि 6 बार लिखी हो, दोहराने पे 6 बार लिखी हो। जैसे कि 1, ये 2 हमने लिखा है, 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 2 हैं वो आपके 6 बार लिखे हुए हैं। जब ऐसा कुछ केस होता है कि आपका कोई भी संख्या 6 बार दोहराई जाती है, तो ऐसी बनने वाली सभी संख्याएं, जैसे 2 2 2 हो गया, और आपका 6 से हो गया 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6, ऐसी सभी संख्याएं जो कि बार बार दोहराई जाती है, 6 बार वही संख्या 6 बार दोहराई जाती है, तो ऐसी सभी संख्याएं 7 से 11 से, ऐसी कौन संख्या है जो कि 6 बार दोहराई जाती हैं, ऐसी सभी संख्याएं आपकी 7 से 11 से तथा 13 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं 7 से 11 से 13 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझते हैं, क्योंकि पूछ लेता है, थोड़ा शॉर्ट में ही है। अब आते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्याएं हैं जो दोहराई जाती हैं। 26 26 26, ये हमने लिखा है कि 26 26 26, ये हमारा। और दूसरी हमने संख्या लिखी है आपकी, पहली संख्या आपकी हो गई 26 26 26, इसके जो 2 अंक हैं यानी 2 अंक हो गए, 2 अंकों की संख्या है 26 26 26, तो ये आपकी दोहराई गई है, 26 ये 26 ये 26 ये है। और दूसरी संख्या कितनी है कि मान लिया हमने कि आपका है 82 82 82, और आपका जो तीसरा हमने एक लिखा है वो है आपका 91 यानी 91 91 और 91। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 अंक दोहराए जाते हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं आपकी 7 से तथा 13 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। 7 से तथा 13 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो इसी के साथ संख्या पद्धति का ये 2nd क्लास हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति को और भी ज़्यादा डीपली लेके चलते हैं, पूरा इसका कवर करते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति को ही देखते हुए। थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.